एक हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है रियल पेशेंट एक्सपीरियंसेस को देखना। आज हम दो पेशेंट्स के सफर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पेशेंट से और देखते हैं उनकी जर्नी की शुरुआत कैसी हुई। मेरा नाम अतुल कुमार है। मेरी एज है 26। मैं क्यूएसटी क्लिनिक में हरिद्वार आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मेरी हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है लगभग 2018 से हल्की हल्की बिल्कुल हो रहे थे, धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करते 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 लगभग 2022 तक एकदम बिल्कुल लगने लगे कि हाँ, मतलब बाल झड़ने लगे हैं बिल्कुल वापस से। जैसे कि मैं इधर ट्रैवल करने की वजह से और इधर उधर रहने की वजह से मैं इलाहाबाद में भी रहा हूँ और कोटा में भी रहा हूँ, तो इस वजह से शायद मुझे वातावरण की वजह से शायद बाल झड़ने लगे मेरे जब बाल झड़ने लगे तो मैं एक क्लिनिक से जब मैंने सर्च किया तो उन्होंने बताया कि सजेशन दिया मुझे कि मिनोक्सिडिल यूज करिए। तो मैं लगभग 2-3 महीने मिनोक्सिडिल यूज किया। यूज करने के बाद 2-3 महीने फिर बार मुझे ऐसा लगा कि बार बार दवा लगाना पड़ रहा है हर चीज, तो मैं इससे बोर हो चुका था बिल्कुल। फिर वापस से मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है। जब मेरे बाल झड़ने लगे तो मैं धीरे धीरे दोस्तों से मिलना कम कर दिया। वापस से फिर कभी कैप लगाता था तो कैप से एक तरीके से दोस्ती हो गई मेरी। तो सुबह उठना, कैप लगाना, और एनी टाइम मतलब जब भी कहीं भी जाना, कहीं रिलेशन में भी जाना तो कैप लगा के ही जाना। वापस से फिर जब धीरे धीरे ज्यादा हो गए तो फिर लोगों से मिलना ही बिल्कुल कम कर दिया। आना जाना इधर उधर बिल्कुल बंद कर दिया। अब तो फिर डिसाइड कर ही लिया कि मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही तो कराना है। फिर उसके बाद ही लोगों से मिलना है मुझे। मैं बहुत डिस्कस किया घर पे पूरी फैमिली से, फिर अपनी माता जी से डिस्कस किया तो मम्मी पहले मना की बहुत। मैंने पापा से नहीं बोला था इस बात के बारे में, और सबसे पहले मम्मी से बोला। तो मम्मी बहुत मना करने के बाद, मेरी जिद करने के बाद, उन्होंने मान लिया ये बात कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। और इस चीज के बारे में किसी को पता भी नहीं है मैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। इन चीजों के बारे में अभी पापा को भी मेरे पता नहीं है। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो क्यूएसटी क्लिनिक दिखा। क्यूएसटी क्लिनिक देखने के बाद मैंने बहुत सारी इनकी वीडियो देखी। देखने के बाद इनके जो रिजल्ट थे बहुत काफी अच्छे थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे लोगों के मतलब पेशेंट्स के मतलब देखे, सारी चीजें रिजल्ट देखे, बाकी बहुत ही अच्छा था और डेंसिटी भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ के मतलब जो स्टाफ थे बहुत ही अच्छे थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अदर क्लिनिक के वीडियो भी देखे मैंने। देखने के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने डिसाइड मतलब मैंने यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक को ही सर्च किया और यहाँ पे ही फिक्स किया कि मुझे यहीं कराना है हेयर ट्रांसप्लांट। लगभग 6 साल पहले मेरे जो बाल थे तो बिल्कुल घने थे और अच्छे थे। तो स्कूल में भी मैं जब पढ़ने जाता था तो मेरे मास्टर जी कहते थे कि बेटा बाल कटवा लो, और उसके बाद मुझे इतने प्यार थे अपने बालों से कि मैं किसी की सुनता भी नहीं था। यहाँ तक कि घर वाले भी बोलते थे बाल कटवा लो बेटा, लेकिन नहीं सुनता था मैं किसी की। और एक दिन धीरे धीरे करके फिर बाल झड़ने लगे मेरे वापस से। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि मैं बाल छिलवा के रहता था हमेशा एनी टाइम। फिर उसके बाद ऐसे करते करते धीरे धीरे और भी ज्यादा बाल झड़ने लगे, तो मतलब हफ्ते में छिलवाना हो गया। फिर उसके बाद जब मैं यूट्यूब पे आया तो मैं क्यूएसटी क्लिनिक देखा। देखने के बाद वहाँ के रिजल्ट थे बहुत ही काफी अच्छे थे, और जितने पेशेंट्स थे उनके जो रिजल्ट थे बहुत ही अच्छे थे और डेंसिटी भी बहुत अच्छी थी। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, और मेरे जो नेचुरल बाल जिस तरीके थे मैं उसी तरीके का बाल चाहता हूँ ऐसा हो, जब फिर से वापस से मैं ऐसे बाल रख पाऊँ। थोड़ा मैं नर्वस भी हूँ और तो मैं खुश भी हूँ। खुश इसलिए क्योंकि मैं अब मेरा मतलब जिस चीज से मैं जूझ रहा था शायद मैं इसके करीब आ चुका हूँ, और 2-3 महीने बाद मैं अपना अच्छा रिजल्ट देख सकता हूँ। जो नेचुरल, जो मैं पहले बाल थे जिस तरीके से, मैं उस तरीके के बाल देख सकता हूँ। जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक पे आया तो थोड़ा सा नर्वस भी था, लेकिन यहाँ के स्टाफ से जब मैंने बात किया तो काफी अच्छा लगा, और ब्लड सैंपल्स भी मैंने दिए। तो ब्लड सैंपल्स देने के बाद थोड़ा सा, और जितने भी चेकअप थे वो बाकी अच्छे थे सारे सब कुछ। अभी मेरा मेरा हेयर ट्रिम होगा और कुछ टाइम बाद जो हेयर लाइंस बनाई जाएंगी, और उसके बाद जो सर्जरी का जो भी प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तक जो हमारी स्टोरी थी पुरानी मैंने आपको शेयर किया। अभी जो नई जर्नी जो है हमारी स्टार्ट होगी, मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चुनौतियों का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी।
सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बहुत बाल बचे हुए थे जो काफी थिनिंग दिखा रहे थे, लेकिन फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और यह समस्या सिर्फ फ्रंटल एरिया तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उनके मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग दिखाई दे रही थी, जो पीआरपी और मेडिकेशंस की मदद से धीरे धीरे हील हो सकती थी। हालांकि क्राउन एरिया भी काफी हद तक डैमेज हो चुका था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ बनी हुई थी, इसलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। सबसे इंकरेजिंग बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो किसी भी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के लिए एक आइडियल फाउंडेशन होता है। अगर आप भी हेयरफॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे क्रूशियल स्टेप होता है हेयरलाइन डिजाइनिंग, क्योंकि यही आपकी पूरी लुक और फेशियल सिमेट्री को नेचुरली डिफाइन करता है। एक वेल डिजाइंड हेयरलाइन न सिर्फ आपके चेहरे को यूथफुल अपीयरेंस देती है, बल्कि पूरे ट्रांसप्लांट को रियल और नेचुरल बनाती है। हेयरलाइन डिजाइनिंग सिर्फ बाल लगाने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह एक आर्ट एंड साइंस का साइंटिफिकली प्लान्ड है, जिसमें पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर, एज और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन तैयार की जाती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, उसके बाद उनका हेड वॉश किया, फिर स्कैल्प को क्लीन करने के बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की, जिसे 4 फिंगर रूल को उसे करके एग्जैक्ट ग्लेबल पॉइंट से मार्क किया गया। हेयरलाइन के साथ साथ बाकी अफेक्टेड बॉल्ड जोन्स को भी प्रिसाइसली मार्क किया गया। यही वो स्टेप है जो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का सक्सेसफुल और नेचुरल बनाने में हेल्प करता है। अगर आप भी हेयर फॉल या हेयरलाइन रिसेशन नोटिस कर रहे हैं तो एक बार QHT क्लिनिक पर एक्सपर्ट कंसल्टेशन जरूर लीजिए, क्योंकि सही ट्रीटमेंट वही होता है जो सही टाइम पर स्टार्ट किया जाए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, ताकि लुक बिल्कुल नेचुरल लगे और कोई भी फर्क न पहचान सके। इसके बाद फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और कवरेज बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल ग्राफ्ट्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया, जिससे डेंसिटी में नोटिसेबल बूस्ट आया। क्राउन एरिया में स्वर्ल पैटर्न देने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में स्वर्ल शेप फॉलो करते हुए इम्प्लांट किया गया, ताकि नेचुरल हेयर डायरेक्शन परफेक्टली मिमिक हो सके। इस पूरे केस में कुल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से हाई प्रेसिजन के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया था। हर ग्राफ्ट का सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन और प्लेसमेंट इस तरह से किया गया कि ना डोनर एरिया पर स्ट्रेस पड़े और ना ही ट्रांसप्लांटेड एरिया में कोई कॉम्प्रोमाइज हो। सर्जरी का हर स्टेप, एक्सट्रैक्शन, स्लिट मेकिंग और इम्प्लांटेशन पूरी तरह साइंटिफिकली प्लान्ड और आर्टिस्टिकली एग्जीक्यूटेड था, ताकि रिजल्ट सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं बल्कि ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव हो। यह सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं था, बल्कि एक थॉटफुली क्राफ्टेड ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो पेशेंट की अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस दोनों को रीडिफाइन कर रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं QHT क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मुझे आज 1 महीने हो गए और आज मैं फर्स्ट PRP के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने केयर कैसे किया, बिल्कुल धूप में अवॉइड किया धूप को, और सारी चीजें जैसे कि धूप में जाना, डस्ट से बचना, ठीक है। और जैसे ट्रैवल करना थोड़ा सा 10-15 दिन आपको रोक सकते हैं। 2-3 हफ्ते बाद मेरे शेडिंग फेज से स्टार्ट होने लगे और उसके बाद ये मेरी कंडीशन है। आज मैं फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ। ये मेरी डोनर एरिया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल फील हो चुका है। अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मुझे और ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 1 महीने पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, उस टाइम तो बहुत ही मतलब जैसे ना कि कैप लगा के जाना आना, लेकिन आज ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे ही फ्री हो गए, बिल्कुल मतलब हैप्पी होके कहीं भी रहो, कोई भी बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ भी घूम फिर लो। अब ये होता है कि 1-2-3 महीने में बाल आ ही जाएंगे मेरे वापस, ठीक है। फिर से मैं एक नई लाइफ जी सकता हूँ अपनी। PRP क्यों करते हैं? PRP इसलिए करते हैं क्योंकि क्या है ना कि जैसे कि ये जो बाल है मेरे, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाए थोड़ा सा, और
जैसे कि रीग्रो थोड़ा जल्दी हो और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफी अच्छा हो जाए, इसलिए रीग्रो जल्दी हो, इसलिए पीआरपी कराया जाता है। और पीआरपी में ज्यादा पेन नहीं होता है, मुश्किल से 10-5 मिनट पीआरपी होता है और पेन बिल्कुल थोड़ा सा होता है, हल्का फुल्का पेन होता है, तो उतना तो नॉर्मल चलेगा। अभी मेरा ये कंडीशन है 1 मंथ का, और उसके बाद मैं जब नेक्स्ट पीआरपी पे आऊंगा तो आपको कंडीशन ये शेयर करूंगा मैं अपनी। नेक्स्ट मंथ जब आऊंगा तो मैं अपना शेडिंग, अभी फिर शेडिंग फेज चल रहा है, तो मैं अपना रिजल्ट शो करूंगा आपको। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपनी फर्स्ट पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि उनकी ट्रांसप्लांटेड स्कैल्प पर करीब 60% शेडिंग विजिबल थी, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक बिल्कुल नॉर्मल फेज होता है। इस पीरियड में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी रूट्स स्कैल्प में सेटल होना शुरू कर देती है, जो आगे चलकर हेल्थी रीग्रोथ में हेल्प करती है। इस स्टेज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेनरेटिव फैक्टर एक्टिवेट होता है, जिसे GAS6 कहते हैं। व्हाट इज GAS6? एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल सर्वाइवल, टिश्यू रिपेयर और रिजेनरेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है, खासकर हेयर फॉलिकल्स की रीग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही इस दौरान पेशेंट का डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था, जहां किसी भी तरह के एक्सट्रैक्शन के निशान नजर नहीं आ रहे थे। अगर आपका भी शेडिंग से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार है, मेरी एज है 26 और मैं आज सेकंड पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक पे आया हूँ। और ये मेरे बालों की कंडीशन है। अभी मेरे 2 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुए थे, तो मेरे 20-25 दिन बाद क्या हुआ था कि शेडिंग फेस होना स्टार्ट हो गया था। तो शेडिंग फेस की ये कंडीशन है और मैं सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ। और अभी 2-3 महीने तक ये मतलब चलते रहेंगे। और मैंने 2-3 महीनों में केयर किया है, जो कैप लगाना, 1 महीने तक लगातार कैप लगाया। और दूसरी चीजें क्या है कि धूप में थोड़ा सा धूप से बचना और पसीने नहीं होने देना 1 महीने, और डाइट का थोड़ा ध्यान देना, जो डॉक्टर ने बोला था वही डाइट मैंने ली थी। जैसे कि मैं 2 महीने से रेगुलर मेडिसिन लेना और फर्स्ट मंथ पीआरपी लेना और सेकंड मंथ में पीआरपी लेने के लिए रेगुलर पीआरपी ले रहा हूँ। और मेरे जो बालों की कंडीशन है बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे ही। आप देख सकते हैं कि मैं सेकंड पीआरपी के लिए आज फिर आया हूं। और पीआरपी इसलिए लिया जाता है कि बालों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी मजबूत हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए, इस वजह से पीआरपी ली जाती है हमेशा। और मेरे ब्लड सैंपल लिए गए और प्लाज्मा पीआरपी हुआ। और उसके बाद जो मुश्किल से 15-20 मिनट लगे, और जब मैं रिजल्ट का काफी वेट कर रहा हूँ, 2 महीने हो चुके हैं और 3-4 महीने और हैं, जिसके बाद मेरे रिजल्ट बहुत ही काफी अच्छे आ जाएंगे। और मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ अपने रिजल्ट का, कब मेरा रिजल्ट आए बहुत अच्छा, जिससे मैं अपने बाल फिर से वापस से पुराने जैसे कर रख सकूं। जो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं वो कि पेन होता होगा और साइड इफेक्ट होंगे, और जैसे कि इन्फेक्शन होना, मतलब और अदर चीजें सोचते हैं लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी चीजें आपको डाउट है, आप क्लिनिक पे आइए बिल्कुल, और डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और उसके बाद सारी चीजें आपको बिल्कुल डॉक्टर आपको अच्छे से सलाह देंगे। जैसे कि मैं भी पहले यही सोचता था कि ऐसा पेन होगा और इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मेरे 2 महीने हो चुके हैं और मैंने तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, और 2 महीने हो चुके हैं और मेरी कंडीशन भी सही है और मुझे कुछ हुआ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। और ये है मेरा रिजल्ट है, और मेरा अभी शेडिंग फेज चल रहा है। प्रॉपर जो रिजल्ट आएगा और नेक्स्ट मंथ आएगा, तो नेक्स्ट मंथ आपको शो करूंगा मैं। ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद जब पेशेंट अपने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए थे, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में अभी भी शेडिंग फेज चल रहा था, जो कि पूरी तरह से एक्सपेक्टेड और नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। ये फेज अगले कुछ हफ्तों में नेचुरली कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद रीग्रोथ का एक्चुअल फेज शुरू होगा। सबसे इंकरेजिंग बात यह रही कि पेशेंट का डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां कोई रेडनेस या स्कारिंग नहीं दिख रही थी। यह इस बात का क्लियर संकेत था
कि हीलिंग प्रोसेस न सिर्फ स्मूथ रही बल्कि ग्राफ्ट्स का एक्सट्रैक्शन भी सही टेक्निक से किया गया था। जब डोनर और रेसिपिएंट दोनों एरियाज बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के रिकवर करें तो यह अपकमिंग रिजल्ट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2 महीने बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे या फिर क्या आपका डोनर एरिया इतनी स्मूथ रिकवरी देगा, तो कमेंट करिए 2 मंथ मैजिक। जैसे कि मेरा ट्रांसप्लांट 14 जनवरी को हुआ था। लगभग 2 दिन ट्रांसप्लांट चला मेरा। 2 दिन में लगभग बिल्कुल पेन ना के बराबर में हुआ। हल्का फुल्का कभी कभी पेन होता था, तो डॉक्टर इतने अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, मतलब कि कोई भी चीज़ बोलने पे तुरंत वो एनेस्थीसिया या किसी चीज़ के लिए मतलब वो दर्द कम हो सके, सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे हमेशा। और मेरा 2 दिन हेयर ट्रांसप्लांट चला और बहुत ही काफ़ी अच्छा रहा। और लगभग 3 महीने का ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इस रिजल्ट से। हेड एरिया जो सामने वाला बस यही गया था बाकी, और बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया अभी तक फिलहाल, और लगभग 40% रिजल्ट आया। अभी आने का संभावना, और जितने अंदर छोटे छोटे बाल हैं ढेर सारे अभी आ रहे हैं बिल्कुल। अभी शेडिंग फेज चल रहा था, तो शेडिंग फेज लगभग 3 मंथ तक चलता है। अब 3 मंथ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो कभी कभी हल्के फुल्के 1-2 4 बाल आते रहते हैं, कभी कभी वो भी नहाने पे। बिल्कुल अब बिल्कुल नॉर्मल है, वो भी 2-4-10 बाल आने के लिए नॉर्मल है वो सारी चीजें। और मुझे लगता है कि मेरा जो रिजल्ट है वही 40% आया है, और 40% से मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ सारी चीजों से। अभी 60% बाकी है आना रिजल्ट, और मैं वेट कर रहा हूँ बहुत ही। पहले क्या था कि जैसे कैप लगा के जाना आना इधर उधर कहीं भी, अपने मतलब कहीं भी ट्रेवल करो तो कैप लगा के जाओ। अभी क्या है कि बिल्कुल कैप के लिए मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर, और बिना कैप के इधर उधर जाना, कहीं भी चला जाता हूँ जैसे भी होता है। और बाल भी मेरे अच्छे लगते हैं, और बाल भी झाड़ के इधर उधर चला जाता हूँ। नहीं तो पहले क्या था कि कहीं भी निकलो तुरंत कैप, मानो एक दोस्त सा हो गया था बिल्कुल। जैसे कि सो के उठो तुरंत मुंह धो, तुरंत कैप लगाओ, फिर जहां भी जाना हो कैप लगा के जाओ। अभी क्या है, फिलहाल बिंदास बिल्कुल बाल हाथ से फेर के वापस निकलो, कहीं भी निकलो, बिल्कुल हैप्पी रहता हूँ मैं। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया, बहुत ही काफी अच्छा। मैंने क्यूएसटी इसलिए चुना क्योंकि मैं बहुत सारे क्लिनिकों का रिजल्ट देखा, और रिजल्ट देखने के बाद मुझे लगभग, मैं 2 साल से क्यूएसटी क्लिनिक को फॉलो कर रहा था, तो 2 सालों में देखा रिजल्ट क्यूएसटी क्लिनिक का सबसे बेस्ट रिजल्ट था। और मैंने देख के डिसाइड किया कि मुझे क्यूएसटी क्लिनिक पे ही कराना है ट्रांसप्लांट। और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं बहुत ही काफी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, मतलब हर चीजों का ध्यान रखते हैं आपके, सारी चीजों का। जब मैंने यहाँ ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया था, तो मुझे लगता है कि मैं 100% मैं सही जगह हेयर ट्रांसप्लांट कराया हूँ। रिजल्ट के समय क्या होता है ना कि अब जैसे कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है आपको, तो अब इन बातों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्लिनिक में जो भी ट्रांसप्लांट हुए, आप वीडियो जब भी होता है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं लोग, तो आप ये देखेंगे कि डेंसिटी, हेयर लाइन, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हेयर लाइन अगर सही से नहीं रिसीव, मतलब लाइन नहीं लगी हो, तो फिर मतलब चेहरे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लगने लगेगा आपको भी, और लोगों को भी देखने में लगेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट या विग लगाया किसी ने। लेकिन अभी आप जब अच्छे क्लिनिक से करते हो तो हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल परफेक्ट होता है, और डेंसिटी भी अच्छी होती है, तो फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, और जहां से आपने कराया है वहां पे डॉक्टर को भी, मतलब अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और अच्छी क्लिनिक पे जाना चाहते हैं ट्रांसप्लांट कराएं कि जिससे रिजल्ट आपका अच्छा है, तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखिए कि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो क्या होता है कि पहले डेंसिटी और दूसरी चीजें हेयर लाइंस, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और जिस जिस क्लिनिक में आपको दिखे अच्छा, वहां से कराइए आप, ठीक है। और मैंने तो क्यूएसटी क्लिनिक से कराया है और मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो आपको भी सजेशन करूंगा कि आप क्यूएसटी क्लिनिक पे ही आए हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं आपको हर मंथ आपके केयर करते रहेंगे, हर मंथ आपको कॉल करेंगे, पूछते रहते हैं सारी चीजें कि आपके जो मतलब जो भी हेयर ट्रांसप्लांट बाल है वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, और हाइजीन का भी बहुत ही ख्याल रखते हैं ये लोग। और मेरी तीसरी पीआरपी है, और पीआरपी में क्या होता है कि जैसे कि आपका ही ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद क्या होता है कि उसको मशीन में, किसी मशीन में डाला जाता है। आपका ही ब्लड लेके, पीआरपी जब कराते समय आपका ही ब्लड लेके
ब्लड को फिल्टर करके प्लाज्मा अलग करके आपको ही इंसर्ट किया जाता है आपके बालों में, जो भी जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है सारी चीजों में। उससे क्या होता है कि बालों को थोड़ा मजबूती मिलती है और बाल बिल्कुल हेल्दी रहते हैं सारी चीजें। और पीआरपी में बिल्कुल पेन नहीं होता, नॉर्मल सा पेन होता है, हल्का फुल्का। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, और मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और लगभग पीआरपी के जो सेशन होता है लगभग 15 से 20 मिनट होता है सारी चीजों का। और बाकी सब आप देख सकते हैं। मैं आज पीआरपी कराया हूँ। ये थी मेरी 3rd पीआरपी की, मतलब लगभग 3 महीने की जर्नी। और मैं 4थी पीआरपी के लिए आपको नेक्स्ट मंथ मिलूंगा। आप देख सकते हैं, ये मेरा रिजल्ट है, ये देख सकते हैं। और इधर देखिए, आप ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, और आगे भी देख सकते हैं सामने, बिल्कुल। 3 मंथ फॉलोअप, सिर्फ 3 महीनों में ही पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर ने अच्छी डेंसिटी गेन कर ली थी और नेटिव हेयर के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड हो गए थे कि पूरा लुक बिल्कुल नेचुरल दिखने लगा था। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में वॉल्यूमिनस डेंसिटी क्लियरली नजर आने लगी थी और क्राउन के आसपास के वो हिस्से जो पहले खाली थे अब हेयर ग्रोथ से पूरी तरह भर चुके थे। सबसे खास बात यह थी कि पेशेंट की हेयर लाइन इतनी नेचुरली डिफाइन हो गई थी कि ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये रिजल्ट सर्जरी से हासिल हुआ है। अगर हम इन 3 महीनों की जर्नी को उनकी बॉल्डनेस वाली इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करें तो डिफरेंस काफी स्ट्राइकिंग है। हर पेशेंट की रिकवरी जर्नी अलग होती है, इसलिए इस स्टेज पर किसी और से अपने रिजल्ट्स कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हेयर ग्रोथ की स्पीड कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और आफ्टर केयर रूटीन। लेकिन जब प्लानिंग सही हो, एग्जीक्यूशन एक्यूरेट हो और पेशेंट डिसिप्लिन्ड हो तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कुछ महीनों में नजर आने लगता है। और ये तो सिर्फ 3 महीने का रिजल्ट है, फाइनल आउटकम तो अभी आना बाकी है। बॉल्डनेस सिर्फ लुक्स का इशू नहीं होता, यह आपकी सेल्फ एस्टीम और सोशल कॉन्फिडेंस दोनों को साइलेंटली अफेक्ट करता है। लेकिन जब सही टाइम पर साइंटिफिकली पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन लिया जाए तो रिजल्ट्स सिर्फ बाल नहीं बल्कि पूरा आउटलुक ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। राइट डायग्नोसिस, परफेक्ट हेयर लाइन डिजाइन और एक्सपर्ट हैंड्स यही होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी जर्नी किस तरह आगे बढ़ी। ये हेयर फॉल की वजह से जो मेरे हेयर फॉल ज़्यादा होने लगा एक्सटेंसिव, तो मेरे बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। मैं थोड़ा नेगेटिव फील करने लगा था, तो उसके बारे में काफ़ी सोचने लगा था। मैं कुछ भी काम करता था, चाहे ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, मैं सोचता रहता था कि यार मेरे हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इधर बाल गिर रहे हैं। मैं अगर साइड में देखता था हेयर कॉम्ब करते हुए बाल गिर रहे हैं, तो वो सब मुझे अफेक्ट करती थी वो चीज़ें। मैं फिर से रीगेन कर पाऊँगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें कि मेरे नेचुरली हेयर वापस आएंगे। कि हेलो, मेरा नाम विशाल बंसल है। मैंने सितंबर लास्ट में अपना ट्रीटमेंट कराया था और उसको 3 महीने हो चुके हैं। मैं आज अपनी 3rd पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। जी, तो लगभग मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ आज से 5 साल पहले थोड़ा हल्का हल्का हेयर फॉल था। तो पहले तो मैंने जो नॉर्मल शैम्पू मार्केट में आते हैं उनको छोड़ करके थोड़ा डॉक्टर वाले शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट किया। फिर मैं जॉब के लिए बेंगलोर गया, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सीवियर हेयर फॉल हुआ। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया अपनी होम टाउन में, तो उन्होंने बताया कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे फादर को भी हेयर की प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने पीआरपी के कुछ सेशंस लिए उनके यहाँ पर और माइनोक्सिडिल वगैरह यूज़ किया। उससे मेरी ग्रोथ तो हुई, बट जो बाल थे वो बचे, बट एक्सटेंसिव ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरे यहाँ पर एक रिलेटिव हरिद्वार में, मेरे जीजा जी HDFC बैंक में काम करते हैं, उनके थ्रू मुझे क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार के बारे में पता चला। मैंने यहाँ पर आकर डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सारा प्रोसेस समझाया, बताया कि कितने आपको ग्राफ्ट्स लगेंगे, पोस्ट प्रोसीजर क्या आपका प्रोसेस होएगा। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हमको एक अपॉइंटमेंट मिली सितंबर लास्ट में। उन्होंने फिर मेरा कंप्लीट 3 दिन का प्रोसेस था। फर्स्ट डे में आया तो उन्होंने हेड शेव किया और जो पैटर्न होता है वो बनाया। सेकंड डे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और लगभग 50-60% मेरा ट्रीटमेंट हो गया था फर्स्ट डे। फिर जब हम नेक्स्ट डे आए तो उन्होंने जो रिमेनिंग था वो सब किया और फिर मेरी यहाँ पर बैंडेज वगैरह की, फिर मेडिकेशंस मुझे समझाया, बताया। फिर मैं घर गया। उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद उन्होंने मुझे जो मेरी बैंडेज हुई थी उसको उतारने के लिए बुलाया और मेरा फर्स्ट हेड वॉश हुआ। उसके बाद मेरी जो इनिशियल फर्स्ट वीक की मेडिसिन थी, जब वो ओवर हो गई, उसके बाद मुझे 1 मंथ की मेडिसिन लेनी थी, जिसमें कि माइनोक्सिडिल भी होता है, शैम्पू भी होता है और 2 टाइम की मेडिसिन होती है।
लंच के बाद, डिनर के बाद वो सब हमारी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे मतलब मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी केयर की, मतलब उन्होंने बताया था कि RO वाटर यूज़ के, नॉर्मल टैप वाटर के हटा करके, तो वो ये सब यूज़ किया। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा शेडिंग फेज़ आया, जो कि सबका आता ही है। उसमें थोड़ा हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हुआ, जो लगे हुए थे नए ट्रांसप्लांटेड हेयर्स, उनका भी हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। मैं अपना फिर कराया, फिर मेरी फर्स्ट PRP मैंने कराई नवंबर फर्स्ट वीक में। डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि ठीक है अभी शेडिंग फेज चल रहा है तो ये सब होएगा। फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने अपनी सेकंड PRP कराई लास्ट मंथ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा हेयर फॉल का साथ साथ डैंड्रफ का भी इशू आने लगा कि मेरी साइड में स्कैल्प में थोड़ा डैंड्रफ आने लगा। तो मेरे डॉक्टर ने बताया कि आपको कुछ मेडिसिन लेनी है और एक साथ में एक और सीरम दिया हुआ लगाने के लिए। फिर मैं उसको रात में अप्लाई करता हूँ और आज मैं यहाँ पर QST क्लिनिक हरिद्वार में अपनी थर्ड PRP के लिए आया हूँ। आज से लगभग 2-3 साल पहले मेरी एकदम से बॉडी लैंग्वेज, मैं काफ़ी पहले पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन होता था, बट ये हेयर फॉल की वजह से जो मेरे मतलब हेयर फॉल ज़्यादा होने लगा एक्सटेंसिव, तो मेरे बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। मैं थोड़ा नेगेटिव फील करने लगा था, मतलब बाहर निकलने में, मतलब पहले मैं अपने आप को ऊपर देखता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ फ्रेंड्स में जाने से, स्पेशली जब आप अदर जेंडर से मिलते हैं तो आपको देखना है आपकी पर्सनैलिटी कैसी दिख रही है। तो उसके बारे में काफ़ी सोचने लगा था। मैं कुछ भी काम करता था, चाहे ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, मैं सोचता रहता था कि यार मेरे हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इधर बाल गिर रहे हैं। मैं अगर साइड में देखता था हेयर कॉम्ब करते हुए बाल गिर रहे हैं, तो वो सब मुझे अफेक्ट करती थी वो चीज़ें। फिर जब मैंने ट्रीटमेंट कराया, अभी 3 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद अब वो है कि वो चीज़ कम हो गई कि मैं उस बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अब मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है, मेडिसिन चल रही हैं, डॉक्टर्स अच्छे से मेरी केयर कर रहे हैं। तो मेरे अंदर एक होप है कि मतलब 2-3-4-6 महीने बाद मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा और मेरी जो पहले पर्सनैलिटी थी, बॉडी लैंग्वेज थी पॉजिटिव, वो मैं फिर से रीगेन कर पाऊंगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें कि मेरे नेचुरली हेयर वापस आएंगे, कि इंस्टेड मतलब कोई आर्टिफिशियल तरीके से ना करके ओरिजिनल आएंगे। और मेरी फैमिली को भी मैं दिखाता हूँ तो वो मतलब अच्छा ही रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ चलो धीरे धीरे हो रही है। थोड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, बट फैमिली बोलती है कि हाँ आ रहे हैं, मतलब ग्रोथ अच्छी है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। फ्रेंड्स को भी मैंने 1-2 फ्रेंड्स को बताया हुआ है, जो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो भी उनको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में जब मैं ट्रांसप्लांट करा करके यहाँ से गया, और फिर अभी भी वो मिलते हैं तो वो भी बोलते हैं हाँ अच्छी ग्रोथ है और थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, तो मतलब हो जाएगा। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए और मैं पहले जैसे ही एक हैप्पी लाइफ विदाउट एनी सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लिव इन द मोमेंट करके मैं उसको जी सकूँ। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ट्रीटमेंट को यहाँ पर QST क्लिनिक हरिद्वार में 3 मंथ हो चुके हैं, तो अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं मेरे हेयर पैटर्न में। जो मतलब हेयर लाइन थी वो पहले से, आप मेरी फोटोज देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पर पहले की और अब की, और आशा करता हूँ कि फ्यूचर में और भी अच्छे हेयर हो जाएं, मतलब क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है इस तरीके से। तो अभी मेरे ट्रीटमेंट को 3 महीने हो चुके हैं और मुझे अप्रोक्सीमेटली 4000 ग्राफ्ट्स यहाँ पर लगाए गए थे। आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ट्रीटमेंट के बाद हालांकि लोग बोलते हैं कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फेस पर स्वेलिंग आ जाती है या इचिंग होती है फिर हेड में। मुझे भगवान की दुआ से मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मुझे कुछ स्वेलिंग आई है, ना ही हेड में कुछ प्रॉब्लम हुई है। मेरी पूरी प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ थी और मैं आशा करता हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही आए। तो अभी ये मेरी 3 मंथ के बाद की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। फ्यूचर में जब भी मैं यहाँ पर QST क्लिनिक हरिद्वार में PRP के लिए आऊँगा, आपको और भी बेहतर कंडीशन में अपनी दिखाऊंगा कि कितना हेयर ग्रोथ हुआ है कितना नहीं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.